नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। एमपीसीजी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आ रही है, जहां पर 20 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस ने 20 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया है। वहीं ट्रक से ये ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, ये जानकारी सामने आई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मंदसौर में एक बार फिर से ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। 20 किलो बताया जा रहा है और 20 करोड़ रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक से ब्राउन शुगर बरामद किया है। वहीं चालक को भी गिरफ्तार किया है और अब आगे की पूछताछ उससे की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से। 20 किलो ब्राउन शुगर के साथ आरोपी पकड़ा गया है। ट्रक से इसको बरामद किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। एक पूरे नेक्सस का इसमें शामिल होना पाया जा सकता है। फिलहाल शामगढ़ पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ट्रक से सूचना के आधार पर 20 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया है। 20 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आंकी गई। ट्रक चालक गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मानती है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बताएं इस मामले में क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज शामगढ़ पुलिस ने आज एक ट्रक को रोका था और उसके केबिन से 20 किलो 300 ग्राम के करीब ब्राउन शुगर बरामद की थी, जिसकी कीमत 20 करोड़ से अधिक है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है और ट्रक चालक ने पूछताछ में पुलिस की पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया है कि वह इम्फाल मणिपुर से ये ब्राउन शुगर लेकर आया था और इसे राजस्थान में डिलीवरी देना थी। इसी दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 और अन्य आरोपी है जिन्हें आरोपी बनाया है और यही लोग इस तस्करी के पूरे जो रैकेट है उसमें शामिल थे। फिलहाल तीनों की तलाश की जा रही है और जो ट्रक ड्राइवर है जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। जी, आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा दीपक बता रहे हैं, 20 करोड़ का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। ट्रक चालक गिरफ्तार है। अब पड़ताल की जा रही है कि नेक्सस कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो खबर हमने आपको दिखाई है मंदसौर से, जहां पुलिस ने 20 करोड़ रुपए के 20 किलो 320 ग्राम ब्राउन शुगर को बरामद किया। ट्रक चालक हिरासत में ले लिया गया है। शामगढ़ पुलिस ने यह कामयाबी पाई। ब्राउन शुगर तस्करी की सूचना पर एक्शन लिया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेलखेड़ा गरोट रोड पर नाकाबंदी की, ट्रक की तलाशी ली और खुफिया केबिन पाया गया था, जहां छिपाकर इसको ले जाया जा रहा था। 4 पैकेट यहां बरामद किए हैं। उधर रतलाम में चार्टेड बस में तलाशी ली तो मल्लिका खातून और अफजल खान के पास से 505 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 50 लाख बताई गई। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के अकोला के हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। तो ब्राउन शुगर को लेकर 2 बड़ी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में की गई। इधर छत्तीसगढ़ के केशकाल घाट से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर इस वक्त भी जाम लगा हुआ है। लकड़ी से भरा एक ट्रक यहां पर खराब हो गया है, जिसकी वजह से ये जाम लगा होना बताया जा रहा है। क्रेन से इस वक्त ट्रक को हटाया जा रहा है। कोंडागांव से रायपुर की ओर ये ट्रक आ रहा था और इसी वक्त खराब हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित है। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं केशकाल घाटी की, ये तस्वीर है और यहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। वजह एक ट्रक का खराब होना बताया जा रहा है, जहां पर क्रेन से उस ट्रक को अब हटाया जा रहा है, जिसके बाद यातायात बहाल हो जाएगा। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दिन के वक्त की तस्वीर है, लंबा जाम यहां पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि क्रेन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है। कोशिश की जा रही है कि लकड़ी से भरे इस ट्रक को रास्ते से हटाया जा सके, जिससे कि जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए और जो लंबा जाम यहां पर लग गया है उसे व्यवस्थित करने में मदद मिल सके। और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस की समन्वय बैठक खत्म हो गई है। आरएसएस, बीजेपी और किसान संघ के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा थे। मजदूर संघ के पदाधिकारी इसमें शामिल थे। भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसमें मौजूद रहे। अनुषांगिक संगठनों पदाधिकारियों में समन्वय बैठाने को लेकर अक्सर संघ ऐसी चर्चाएं करता है। संभाग पर कमजोर सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बातचीत हुई। संघ ने ग्राउंड एक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश तमाम पदाधिकारियों को दिए हैं।
इधर कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली से जोड़ दिया। इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी जी फेंकने में बेहद माहिर हैं। बैन लगाने की बात बजरंग दल के बारे में कही गई है, ना कि बजरंग बली को। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बजरंग बली के नाम से कुछ लोग यहां गुंडागर्दी करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन किए जाने के सवाल पर सीएम का कहना था कि यहां के बजरंगियों को हमने ठीक कर दिया है, मगर अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे। वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। तो एक ऐसा मुद्दा बन चुका जिस पर पूरे देश में अलग अलग स्टेट में रिएक्शन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से खबर है, लेकिन जुड़ी है बजरंग दल से, जिसके नाम पर सवाल जवाब का सिलसिला आज दिन भर पॉलिटिकल गलियारे में दिखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधे पीसीसी चीफ कमलनाथ से जवाब मांगा। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बजरंग दल की तुलना पीएफआई से क्यों कर रही है, ये साफ कर देना चाहिए कि उनके पास ऐसी क्या बात है। कमलनाथ ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए तो सुप्रीम अदालत भी कहती है। बुधवार को प्रदेश भर से आए कोटवार होमगार्ड के जवानों और ग्राम पटेलों के साथ ही स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल के सामने खुलकर अपने दिल की बात रखी और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सभी ने कहा कि सीएम बघेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे तकलीफ को समझा और मानदेय बढ़ाकर हमें बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन गौठानों में रोजाना 5 क्विंटल की खरीदी होगी, वहां उद्योगपतियों को गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने की सुविधा भी मिल सकेगी। वहीं इस दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रायसेन जिले के ग्राम गूगलवाड़ा में आयोजित ग्रामीणों के यज्ञ और कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने शतचंडी यज्ञ के दर्शन कर परिक्रमा लगाई, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। बारिश से खराब फसल को लेकर कहा कि बेमौसम बारिश से खराब फसल के लिए किसान चिंता न करें, सर्वे होगा, मुआवजा मिलेगा। तो नरसिंहपुर में गोटे गांव में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे के असमय निधन पर श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम ने कहा कि पिता के कांधों पर बेटे की अर्थी से बड़ा और कोई दुख या बोझ नहीं हो सकता। मोनू युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनका यूं असमय जाना कष्टदायी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अथाह दुख को सहन करने परिवार को शक्ति प्रदान करें। इधर बिलासपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी के वायदे और आभार सम्मेलन को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी के नाम से वोट तो ले लिया, लेकिन अब कांग्रेस की लात टपक रही है। जो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि देश में शराब क्यों बंद नहीं करवाते, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि घोषणा पत्र में वादा उन्होंने किया था, वादा खिलाफी अब वो कर रहे हैं। जनता उन्हें ही सबक सिखाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में आज घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव की कोई पूछ परख नहीं है। कांग्रेस ने वोट तो ले लिया, अब उसका लार टपक रहा है उनके राजस्व के लिए, 2 नंबर की, 1 नंबर की नहीं, कि हमारी आय बंद हो जाएगी। इसलिए जो कोचिया सिस्टम बंद था ऑनलाइन करके, पूरे शराब को उन्होंने गली गली में पहुंचा दिया है। जो टीएस बाबा घोषणा पत्र बनाए थे, ना वो क्रियान्वयन समिति में है, ना उसको पूछ रहे हैं कि उस घोषणा पत्र को तो उनको फाड़ के फेंक देना चाहिए और जनता से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में अक्सर ही बयानबाजी होती रहती है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां शराबबंदी हुई है वहां पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेता जो शराबबंदी की बात करते हैं, पहले वो खुद शराब पीना छोड़ दें और शपथ पत्र दें कि वो ना तो शराब पिएंगे और ना ही शराब पीने वालों का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी सामाजिक चेतना है, लोग पीना छोड़ दें तो अपने आप शराबबंदी हो जाएगी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब पीना छोड़े। वो लोग अपना वो एक एफिडेविट दें, सेल्फ डिक्लेरेशन दें कि मैं शराब नहीं पीता और ना ही पीने का मैं समर्थन करता हूँ।
ये तो सामाजिक चेतना की बात है। लोग अगर अपने से छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो कमेटी बना रिपोर्ट रिकमेंड कर दें तो लागू होगा। खबर जबलपुर से, जहां उच्च न्यायालय ने एमपी के डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दिया। साथ ही हड़ताली डॉक्टर्स को तत्काल काम पर लौटने के और अंतिम मरीज का इलाज करने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि भविष्य में बिना अनुमति के आप कोई हड़ताल न करें। छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी साल है और ऐसे में भाजपा प्रदेश भर में यात्राओं की तैयारियां कर रही है। मई में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और जून में परिवर्तन यात्रा निकालने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। पुरखौती सम्मान यात्रा के दौरान आदिवासियों के लिए केंद्र के निर्णय और योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वहीं सम्मान यात्रा शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण, गेंद सिंह, माता राजेश्वरी की जन्मस्थली से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंचेगी। वहां भाजपा के कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी वाले कभी भाषा राम नहीं बोले, अब चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं। बस्तर से लेकर के सरगुजा के सूरजपुर और जसपुर और हमारे सोनाखान, इन सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर कर्मस्थली है वहां पर ये यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे। आप भाषा राम तो कभी नहीं बोले थे। मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा कर्मी नियमितीकरण, 90% वेतन समेत दूसरी मांग को लेकर बेमियादी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर है। अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास को घेरा, ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी कोमल सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन मांगों पर कतई ध्यान नहीं दे रहा। उग्र आंदोलन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वित्त विभाग में ऐसी क्या समस्या आ रही है एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को? 2018 में जो नीति लागू बनी गई थी वो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पे आज दिन तक वो लागू नहीं हो पा रही है। 8 मई को मध्य प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों द्वारा परिवार सहित भोपाल भरो आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 मई को भारतीय जनता युवा मोर्चा सबको भत्ता पूरा भत्ता की मांग को लेकर रायपुर में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में। रायपुर के चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवकों के साथ रायपुर रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का झुंझुना तो पकड़ा दिया, मगर नियम शर्तें इस तरह से रखी गई हैं कि 60% से ज्यादा बेरोजगार युवकों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब इसे लेकर प्रदेश भर के युवा नाराज हैं। उधर मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने कहा कि भाजपा ने 15 साल के कार्यकाल में इस तरह का कोई भत्ता नहीं दिया और अब जब हमारी सरकार इसे दे रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आयकर दाताओं के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नियमों को सरल बना रहा है। नियमों के सरलीकरण का फायदा भी दिखा है। 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर विभाग को टैक्स में 20% का इजाफा देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन में विभाग को 35,980 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त हुआ। एमपी छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोहनीश वर्मा ने बताया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में टीडीएस को लेकर आए क्लेम के सभी रिफंड क्लियर कर दिए हैं। वहीं 2023-24 वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को लेकर वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इस वर्ष 29,100 करोड़ का टारगेट मिला है। मध्य प्रदेश में पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट में मुन्ना भाई की डिग्री पूरी करने को लेकर सुनवाई हुई। बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी पंकज तोमर ने याचिका लगाते हुए कहा था कि फर्जीवाड़े में फंसे लोगों को कोर्ट सशर्त डिग्री पूरी करने की अनुमति दे रहा है। वहीं अब तक 122 में से 105 ने अपनी डिग्री पूरी भी कर ली है और इसीलिए डिग्री पूरी करने की अनुमति उन्हें भी दी जाए। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के परीक्षा प्रभारी पर मोटी रकम मांगकर फॉर्म भरवाने का भी आरोप लगाया। समर वेकेशन के बीच साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। बता दें कि एसईसीआर की करीब 150 ट्रेनें आने वाले एक हफ्ते तक प्रभावित रहेंगी। 4 से 10 मई तक के लिए ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस दौरान रायपुर रेल मंडल के रायपुर यार्ड रिमॉडलिंग और रायपुर आरवी ब्लॉक हट के बीच दूसरी लाइन के विस्तार का कार्य होगा। प्रभावित ट्रेनों में लोकल मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को उठानी पड़ेगी जो कि रोजाना रायपुर या उससे आगे के स्टेशन के लिए सफर करते हैं।
इधर बीजापुर में सुरक्षा बल ने मुरदंडा और तिम्मापुर कैंप के बीच में 3 किलो आईडी को बरामद किया। नक्सलियों ने सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाते से वहां पर लगा रखा था। सीआरपीएफ बटालियन और बीडीएस बीजापुर की टीम ने डी माइनिंग की कार्रवाई की, आईईडी को बरामद किया और उसको वहीं डिफ्यूज भी कर दिया। इधर विदिशा में बिजली बिल बकाया को लेकर नगरपालिका विभाग और बिजली विभाग आमने सामने हैं। दरअसल नगरपालिका पर 1 करोड़ 7 लाख का बिजली बिल बकाया है। बिल ना जमा करने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काटा है, जिसके बाद ये भी आरोप लगा है कि नगरपालिका कर्मचारियों ने बिजली विभाग के दफ्तर के सामने गंदगी डाल दी। वहीं नगरपालिका अफसरों ने गंदगी डालने की बात से इनकार कर दिया। इधर धार जिले के बदनावर के धमाना गांव में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग होने की वजह से 100 से ज्यादा मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ देर के बाद ही जब कुछ लोगों को उल्टी और घबराहट सहित पेट दर्द की शिकायत हुई तो सभी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। इधर ग्वालियर में पुलिस ने ड्रग्स पकड़े जो कि जांच में यूरिया निकला है, जिसे लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पुलिस को सख्त फटकार भी लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने ड्रग्स के 3 आरोपियों को 1-1 रुपए के मुचलके पर अब जमानत दे दी है। साथ ही प्रत्येक आरोपी आवेदक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश डीजीपी को दिए हैं। चले इसी के साथ एपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। आप देखते रहे IBS 24। फिलहाल हमें दें इजाजत। नमस्कार।